खान आपको भी ये कहता हूँ, उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे, मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। प्रोग्राम के मौज़ूआत के बारे में बता दूं। पहले तो मुझे क्यों निकाला, आमिर क़यानी के साथ की ज़ुबानी हम मालूम करेंगे क्यों उनको निकाला गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या वसीम अख्तर प्लस यानी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की विकेट भी ख़तरे में है या नहीं है। और एक और मामला हम डिस्कस करेंगे, वो है चौधरी निसाब की पंजाब में मुमकिना एंट्री। लेकिन बताती हूँ हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक वज़ीर आमिर क़यानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का आमिर क़यानी साहब। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर क़यानी साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि जाहिर है आपको वजारत से हटा दिया गया। कुछ इल्ज़ामात जो सामने आ रहे हैं वो करप्शन के भी आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपका गठजोड़ था जो दवा साज कंपनियों हैं उनके साथ। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ड्रैप के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने आप को मुर्दा जाहिर किया था नैब से बचने के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो डिग्री थी वो भी फेक थी या मशकूक ज़रूर थी। क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले ड्रैप के हेड पे आ जाते हैं। इस किस्सा इस तरह है कि ये जो ड्रैप का हेड है इसको 10 अप्रैल को बोर्ड बना, 10 अप्रैल 2018। उस वक्त गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, नून की गवर्नमेंट थी। और उस वक्त जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उन्होंने ये बोर्ड, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि ड्रैप एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ठीक है, ऑटोनमस बॉडी है। लेकिन तैनाती जी मैं आखिर नहीं वो दिसंबर में उस वक्त लगे हुए थे, उस वक्त काम कर रहे थे वो, लेकिन एडॉक बेसिस पे कर रहे थे, एडिशनल चार्ज में। उसके बाद ये नंबर उनको मार्क्स दिए गए, मार्क्स उनको दिए गए। जो बोर्ड बैठा, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, पिछली गवर्नमेंट थी, उसके दौरान जो हेल्थ सेक्रेटरी थे इनको नंबर्स दिए गए। ठीक है, नंबर्स देने के बाद जनाब अली उनको सुप्रीम कोर्ट ने, हमें ये डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के भी दिखा दूं ज़रूरी हैं, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टिव दिए कि जी जो कमेटी ने फैसला किया है आप उसके मुताबिक अपना इनको क्लियर करें। यानी कि आपकी मजबूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर में आपकी मजबूरी थी इनको चेयरमैन लगा। बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर्स मैं आपकी कैमरे पे भी दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे फिर उन्होंने कहा जो कमेटी ने फैसला किया, कमेटी का फैसला अप्रैल में आया था, वो जो अप्रैल में आया था, ठीक है, अप्रैल में कमेटी ने इसको टॉप नंबर्स दिए, उसमें सब कुछ लगा हुआ था। कमेटी, अच्छा ड्रैप फिर दोबारा रिपीट करूंगा, एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उसके अपना बोर्ड होता है, बोर्ड उसका पॉलिसी बोर्ड है, उनका अपना बोर्ड है, उसी ने तैयार किया, उसी को डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिए और फिर वो एज अ ठीक है, आपने देखा नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी आपकी, आपने ये नहीं देखा जाहिर है कि क्या वो दुरुस्त इंतखाब था या नहीं। लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं कि आपकी वजारत क्योंकि आपके हाथ से गई है उसकी वजह भी हम जानने की कोशिश करें। असद उमर साहब के साथ क्या हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हुए, उनको दूसरी वजारत की पेशकश भी की गई थी, आपको कोई और वजारत? देखिए, मेरी इस दौरान अभी बात नहीं हुई, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। देखिए, मुझे किसी पे, देखें, किसी को ना डिफेंड करने की जरूरत है ना किसी खिलाफ बात करने की जरूरत है। बड़ी सिंपल बात है, आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट का अद्वियात पे 28 फरवरी 2018, ठीक हो गया, आज खुद नोटिस है ये अद्वियात पे, ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद ये उस वक्त की काबीना जो कि अब्बासी साहब की सेकंड लास्ट काबीना थी, उसमें गया और उसमें अप्रूव हुआ। मैं वैसे बता दूं पूरा, तो फिर आपको वो अप्रूव हो गया। उसके अप्रूवल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये नहीं था कि सिर्फ बढ़ी थी, ये ड्रग्स बढ़े थे 463 बढ़े थे और 395 कम हुए थे, ठीक हो गया। इसी पॉलिसी के अंदर ये तो क्योंकि मामला आमिर क़यानी साहब अद्वियात की कीमतों की मामला मैं कीमतों की बात कर रहा हूं। लेकिन जो मैंने सवाल आपसे किया था, जैसे असद उमर साहब, मैं बता रहा हूं, उस पे मैं इसलिए आता हूं कि ये राब्ता किया गया, उनको दूसरी वजारत की पेशकश की, मैं उसको आपको जवाब, ऐसा हुआ, आपको मालूम था कि आपसे वजारत ली जा रही है। देखें, दवाइयों का इम्पैक्ट आया बिल्कुल। मैं देखें, मैं पीएम साहब का ये प्रोग्रेटिव है, उनका राइट है, काबीना उनका हाउस होता है, वो जिसको चाहे निकालें, जिसको चाहे रखें, ठीक है। अगर वो समझते हैं कि दवाइयों का ज़ाहिर इम्पैक्ट आया है, इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं, दवाइयों का इम्पैक्ट है। मैंने उनको आपकी थोड़ी बैकग्राउंड दिया कि उसमें सिलसिला क्या चल रहा था। फिर इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का 14 नवंबर को डायरेक्टिव्स आए कि आप इसको 15 दिन के अंदर पास करें। फिर ये काबीना गई, कैबिनेट के बाद ये चलेगी अपना
टास्क फोर्स में, फिर कैबिनेट ने पास किया। मैं फिर भी इस पर तस्लीम, मुझे बिल्कुल खान साहब के फैसलों से कतअन किसी किस्म का वो बेहतर समझते हैं। लेकिन आप ऐसा लगता है कि दिफा अपना कर रहे हैं, क्या खान साहब को भी यही दिफा पेश किया था, ये सिर्फ मीडिया पे आकर कर रहे हैं? देखिए, खान साहब से मेरी मुलाकात, ये जो खान साहब ने लोगों को उठाया बुलाया ना, उसमें उन्होंने मैसेज दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं था खान साहब के साथ पिछले 23 साल से हूँ, 23 ईयर्स। मैं कभी गवर्नमेंट की किसी जगह नहीं, ना मैं कभी कोई पार्लियामेंट में रहा, या मैं किसी प्राइवेटली 23 साल मैंने खान साहब के साथ गुजारे। पॉइंट ये है कि जी खान साहब का ये, मैंने ऐसे पहले भी गुजारिश की, उनका राइट है, उनका हक है, वो अपनी काबीना खुद बनाए। अगर मुझे निकाला, वो समझते हैं वाकई दवाइयों का इम्पैक्ट था, इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। और मैं इस हद तक कि हमने मिनिस्ट्री से हमने इसको भेजा था और ज़ाहिर इम्पैक्ट आया। मैं जिम्मेदारी, दुनिया में होता है, वुज़रा इस्तीफ़ा भी देते हैं, वुज़रा निकाले भी जाते हैं, अगर उनकी मिनिस्ट्री में इस किस्म का इम्पैक्ट आए। मैं बिल्कुल आपसे इस्तीफ़ा लिया नहीं गया, आपको निकाला गया जी, फ़र्क है। देखें, ठीक फरमाया। मैं अब भी कहता हूं कि जाहिर है इसका बहुत ऑन गोइंग इम्पैक्ट था। जब ये सारे फैसले हुए, जब असद उमर साहब का फैसला हुआ और बाकी लोगों का फैसला हुआ, उस वक्त दवाइयों का पीक पे था इशू, और वो एक उसी वजह से ये इम्पैक्ट आया और उन्होंने निकाला। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह जो वो फैसला करेंगे, क्योंकि 23 साल में जानता हूँ कि इमरान खान वो बंदा है जो एक ऑनेस्ट, आपने फैसला मान लिया। जो उन्होंने आपको कन्वे किया था, जो पैगाम भिजवाया था, वो क्या आपको व्हाट्सएप के जरिए किया था, इन पर्सन किया था, या किसी के जरिए पैगाम? बिल्कुल पैगाम बाकी लोगों के थ्रू आ गया था, ज़ाहिर बाकी मिनिस्टर्स के। वो उन दिनों में आपको पता है, उनके बाद वो 4-5 दिन बिजी रहे। मैं उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे मैसेज आ गया था, मुझे पहले बता दिया गया था, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ना कोई इतराज़। लेकिन आमिर कयानी साहब, क्योंकि आपके इतने साल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं, अब शफकत महमूद साहब हो गए, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो गए, सबसे पुराना, चाहे शेख रशीद साहब हो जाए, उन सब ने असद उमर के हक में ट्वीट्स भी की, बयान भी दिए, कहा बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत काबिल हैं। आपके हवाले से कोई बयान नहीं आया? देखिए जी, काबिलियत तो मैं क्या कहूँ कि इसमें मैंने तो अपनी तरफ से ये ड्राइव, तो एक डिपार्टमेंट है, इसमें 37 डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, कुछ इसमें हैं, क्योंकि पहले तो ये ख़त्म होगी, तो उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डाल दिए गए। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में से, इसलिए लेवल पे जो कोशिश हो सकती थी मैंने की, अस्पतालों की हद तक की, मैंने नए अस्पतालों का इजरा किया। हेल्थ कार्ड हमारी मिनिस्ट्री के अंदर नीचे आता है, उसमें तकरीबन 11 मिलियन हमने कार्ड प्रिंटिंग शुरू कर दिए, तकरीबन 3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए। तो इसलिए मैंने तो कोशिश की। आपने कोशिश की, लेकिन जो दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आपके हक में एक बयान भी नहीं दिया, ना कोई ट्वीट किया। देखिए जी, मेरे हक में कोई बयान मुझे नहीं पता किसी ने दिया या नहीं दिया, लेकिन बहरहाल वो मेरे कोलीग्स हैं और मुझे मेरे साथ रहे हैं, वो उनमें बहुत बहुत पुराने लोग भी हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे गवर्नर्स वगैरह हैं, सब 23 साल पुराने, वो मेरे साथ के। नहीं किया, मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, ऑब्वियसली मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अफसोस हुआ। अगर नहीं किया तो अफसोस हुआ, अगर नहीं किया तो हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन अफसोस तो होता है, जाहिर है, दुख भी होता है, जाहिर है। नहीं, अफसोस तो की चीज़ है। लेकिन मैं बहरहाल एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि एक नोइंग इमरान खान, वो इस मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, और वो ऐसा आदमी जो इस मुल्क के लिए बेहतरी कर सकता है। यानी कि आप कबूल करते हैं कि आपकी अहलियत नहीं थी। दूसरी जानिब अब वज़ीर ख़जाना हो गए, उनको हटा दिया गया, जाहिर है वज़ीर इत्तलात उनको हटा दिया गया, आपकी जो वजारत थी वो भी चली गई, सब टेक्नोक्रेट्स आ गए हैं, गैर मुंतखब लोग आ गए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग नहीं है जिनको वज़ीर बनाया जा सकता था आपकी जगह, अगर आपकी अहलियत नहीं थी? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, देखिए इस पर मैं, क्योंकि खान साहब को ना जानता होता तो मैं ये बातें करता। उन्होंने जो फैसला किया है, ठीक फैसला किया है, और जो भी उन्होंने फैसले कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने समझा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ और उन्होंने मुझे हटाया, तो मुझे उनकी इस फैसले पे मुझे पूरा भरोसा है, कोई ना कोई उसमें हिकमत और लेकिन ऐसा जाहिर होता है ना कि खान साहब को अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है। इत्तेहादियों की वजारतों को तो छेड़ा नहीं, जो छेड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वजारतें थी उनको छेड़ा है। देखिए, जाहिर है कई जगह पे आपको कोई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उन्होंने इसको देख सुन के किया है, और जो दूसरी पार्टियों के साथ ज़ाहिर चल रहे होते हैं, मामलात होते हैं, अपने बंदे सेक्रीफाइस भी देते हैं, जाहिर है, और अपने बंदों के साथ आप इजी होता है, अगर आप मैनेज बेहतर कर लेते हैं, कोई इतना उसमें। आपने कहा कि अपने लोगों की कुर्बानी दी, क्यों दी? नहीं, मैं कुर्बानी दी नहीं, मैंने कहा दी जा सकती है, अपने बंदे होते हैं, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, फिर अगेन आई कम टू दैट, मुझे इमरान खान से भी ज़्यादा इस मुल्क से, ज़ाहिर है हम इस मुल्क के लिए 23 साल चले थे, और खान साहब इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, नोइंग हिम, इंशाल्लाह ही विल डिलीवर। मुश्किल वक्त आता है,
हमें जो हालात में चीज़ें मिली, जाहिर है उसमें मुश्किल वक्त था, वो गुजर जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरी आएगी, होप भी है, उम्मीद भी है और इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। ठीक है, आमिर क़यानी साहब आपका क्योंकि मौक़िफ़ आ गया, मैं चाहती हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में एक धुआंधार किस्म की तन से भरी हुई तकरीर भी दी थी, इसी हवाले से दी थी। सुनते हैं उन्होंने आज क्या कहा था कौमी असम्बली में। आपकी हुकूमत ने वज़ीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम ना अहल है ना लायक है, लेकिन निकाल के आपने किसको रखा? सदर ज़रदारी का वज़ीर खजाना। बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला, अफरीदी को क्यों निकाला, सरवरों की आनी को क्यों निकाला? अगर ये वाकई हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले ही थे, सिलेक्टेड वजीर आजम इस असेंबली ने इसको मुंतखब किया है। आपका नाम भी आपने जिक्र किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, ये भी बार बार कहा जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो आ गए हैं, मुशर्रफ के लोग वो आ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आए। आपका रिस्पॉन्स? देखिए मैं फिर कहूँगा, देखिए मैं यकीन करें, मेरा पूरा एतकाद के साथ ये बात करो, मैं को आपके शो के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पता है बहुत सोच समझ के, जब देखिए फ़र्क क्या है, घोड़ा वही होता है, मे भी लोग वही हों जो पहले भी हों, लेकिन जो राइडर होता है, जॉगी होता है ना, वो होता है तगड़ा, उसको लोग वो होता है, लोग सेलेक्ट करते हैं। इमरान खान इस मुल्क को चलाने वाला वो बंदा है जो इस घोड़े को इंशाल्लाह इस रेस में जिताएगा। लेकिन आपको कहना है कि पहले जो इंतखाब था, जो सिलेक्शन थी कप्तान की, वो दुरुस्त नहीं थी? कौन से आप ही शामिल हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं कप्तान ने कई प्रोग्राम ऐसे किए हैं जहाँ पे नाइट वॉचमैन भी आए हैं, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है, सिर्फ ये मैं बता दूं कि अगर मेरी बाकी मैंने काम किया है, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये एक इम्पैक्ट था, दवाइयों का इम्पैक्ट हुआ, वो आप पे असरअंदाज हुआ था। ठीक है, तलाल चौधरी साहब अब हमारे साथ मौजूद है। तलाल चौधरी साहब, बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या अपोजिशन जमातें क्यों कहती हैं कि ये नाकामी की अक्कासी करती है, जो फैसले हुए वज़रा की तब्दीली और रद्द बदल के कारकर्दगी नहीं ठीक थी तो निकाल दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपने अमूमन देखा कि ये जो ज़रा छोटे इलाकों में कई पेट्रोल पंप्स इस तरह के होते हैं जो नाकस पेट्रोल बेचते हैं, उनका पैमाना भी ठीक नहीं होता। अमूमन मालिक ये करते हैं कि वो पेट्रोल को ठीक करने की बजाय मैनेजर और अमले को बदल के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं नई इंतज़ामिया के साथ, भाई पेट्रोल तो वही वो नाकस है, पैमाना आपका वहीं पर है, आपने चंद लोग बदल के, या मसला तो लीडरशिप का है ना भाई, लीडरशिप की आपको जजमेंट ही नहीं हुई। आप सारी 8 साल बेचते रहे असद उमर को कि असद उमर आएगा तो सब मुदावा हो जाएगा, असद उमर आएगा तो पता नहीं कौन सा इनकलाब आ जाएगा, और उसके बाद आपने उसको इस तरह बेइज्जत करके निकाला है, और फिर आपने उस आदमी को वजीर खजाना रखा जिसको आप पूरी उम्र मिले ही नहीं है, सारी उम्र। जिस हुकूमत के हाथ में ना खजाना की वजारत हो, ना दाखिला की हो, ना खारजा की हो, वो कौन सी तब्दीली है? यानी आपके पास ना खारजा है, ना दाखिला है, ना खजाना है। लेकिन तलाल चौधरी साहब साहब भी कह रहे हैं कि असल बात वो कबूल करते हैं कि उनके जो मिसाल के तौर पर उनकी वजारत की बात की जाए तो वजारत सेहत में, या हम कह सकते हैं कि अद्वियात की कीमतों की वजह से उनको निकाला गया। असल बात जो है लीडर की होती है, लीडर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। देखिए लीडर की बात फिर होती है, देखिए ना, फिर लीडर एक्सेप्ट करता ना पहली नाकामी को भी। लीडर को चाहिए था कि वो कहता कि मैं 8 महीने 9 महीने में नाकामी, वो सारी, मेरा मतलब नाकामी तो सारी उसने नीचे वाले घोड़ों पर डाल दी है, और उसको कोई फर्क नहीं पता चल रहा घोड़े और गधे में, घोड़े और खच्चर में कौन से लोग आप लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं, वजीर दाखिला जो हैं वो कौन है? वो इनके लोग हैं। वजीर खारजा कौन है? वजीर खजाना कौन है? मेरा मतलब है आप सारी उम्र कहते रहे कि मेरे पास टीम है, मेरे पास वो टीम है जो सारे मसाइल का हल कर सकती है, मेरे पास वो टीम है। आपकी टीम का कोई रुकन अब कहीं अहम पोजीशन पे नहीं है, और अपनी नाकामियों को आप इधर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद आप बुजदार जैसे लोग लगा देते हैं और कहते हैं लोगों को उनको डिफेंड करो। मैं ना आप बुजदार को कोई डिफेंड कर सकता है, ना खान साहब के इस तरह के वादों को कोई डिफेंड कर सकता है। जो खान साहब ने वादे किए हैं और वो जानते हैं कि वो झूठे वादे हैं, उसे कोई टीम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। ये खान साहब अपनी नालायकी और अपने वादे, जो झूठे वादे, उसको छुपाने चाहते हैं। देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि बात समझें, ये एक तसलसल है। तसलसल ये है कि इस मुल्क पे जो रोज़ाना का 650 करोड़ का कर्जा रोज़ाना के इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप समझ लें कि सूद की किस्त है और साल की 2000 अरब है। देखिए ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से मुल्क को निकालना भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे।
टाइम लगता है, 6-8 महीने में तो घर नहीं बनता छोटा सा। ये मुल्क है पूरा जिसके ऊपर ये बर्डन पड़ा हुआ है, अरबों खरबों रुपए का, 30 ट्रिलियन का बर्डन है इस मुल्क के ऊपर, 30 ट्रिलियन का, जो टोटल जमा करते हैं आपकी सालाना 4 बिलियन, जब 4.5 बिलियन से 2000 बिलियन। तो सवाल यहाँ पैदा होता है ना आमिर कानी साहब कि अगर असद उमर डिलीवर नहीं कर पाए तो डॉक्टर हफीज क्या कर पाएंगे? जो क्या मुआवजा हो जाएगा? देखिए असद उमर ने भी अब काम, ये कहना मैं समझता हूँ नाजायज़ है। असद उमर ने भी काम किया है, उसने भी बड़ी मेहनत किया है। अभी असद हफीज़ जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है असद उमर वर्ल्ड IMF से मिल के आए हैं, वो मामला भी उन्होंने किए हैं, काम उन्होंने किया है, दिन रात किया है, सुबह शाम किया है काम, हमने देखा है उनको काम करते हुए। ठीक है। और 24-24 घंटे में बेचारों ने काम किया है। ठीक है कि मुल्क इतने मसाइल में है तो जाहिर है कि वो एक खान साहब समझते हैं अगर कि उससे कोई बंदा ऐसा है जो इसको चला सकता है बेहतर, से जो बेहतर कर सकता है तो उन्होंने जाहिर है उसको तैनात कर दिया। कामिल अली आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ की नुमाइंदगी करें। आपकी तरफ भी आऊंगी तलाल चौधरी साहब। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कामिल अली आगा साहब से। कामिल साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ को 2 वजारतें या विफाक में भी वजारतें दरकार हैं, उनको नहीं दी जा रही, मजीद ये टेक्नोक्रेट्स को लाया जा रहा है? देखें, ये बात तो हमारे और PTI के दरमियान है और बिलखसूस चौधरी शुजात हुसैन और इमरान खान के दरमियान है, और हमें तो इसके ऊपर, हमने तो किसी जगह पे कोई रिजेंटमेंट नहीं की। वो बात चल रही है और हम समझते हैं कि हमारे साथ जो वादा है, और रिसेंटली जो लास्ट मुलाकात हुई उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि नेक्स्ट जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी तो उसके अंदर मुनसलाई को भी वजारत मिल जाएगी। तो हमें तो कोई इस किस्म की रिजर्वेशन नहीं है। हम तो हमारी रिजर्वेशन जो थी वो बेसिकली पहले थी, वो इस बात पे थी कि मुशावरत में तसलसल होनी चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में हमारी इनपुट भी होनी चाहिए। उसके अंदर अब एक जो मुशावरत शुरू हो चुकी है और उसमें हमारी इनपुट भी आनी शुरू हुई है, तो हमें वो रिजर्वेशन जो है वो हमारी यानी कि मुशावरत ज्यादा जरूरी है। आपको वजारतें चाहे पंजाब में हो चाहे विफाक में हो वो बाद में मिल जाएंगी, वो देखी जाएगी। ये तो होता है, ये चलता रहता है। ये ठीक है कि बुनियादी तौर पे जो ये पार्टनरशिप होती है इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें होती हैं। एक मुशावरत होती रहे, एक पॉलिसी मेकिंग में कोई हिस्सा हो, फिर ये है कि पावर शेयरिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल तरतीब होती रहनी चाहिए। और लेकिन कामिल साहब, लेकिन हमारा मामला जरा कुछ जिनको हटाया गया था, आजम सवाती जिनको हटाया गया था, वजारत से हटाया गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के शख्स को नहीं लिया बल्कि आजम सवाती को दोबारा कैबिनेट में शामिल किया गया। वो ठीक है, ये चीज़ें जो है हमारे और PTI के दरमियान में, इसमें हमारी जो रिजर्वेशंस भी होंगी, ज़ाहिर है इमरान खान को हम बयान भी करते रहेंगे और उसके ऊपर हम जोर भी देते रहेंगे कि जो बेसिक एग्रीमेंट था हमारे साथ उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन हमारी जमात और हमारी क़यादत का असल मसला ये है कि हम कौमी मामलात के ऊपर, कौमी इशूज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर भी देते हैं, और हमारा ज़ोर हमेशा ये रहा है कि महंगाई जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। ये हमारे इश्यूज़ जो हैं वो आज भी हम इसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं और गुज़श्ता 8 माह में भी हम इसके ऊपर जोर देते रहे हैं और देते रहेंगे। ये जोर देते रहे। तलाल चौधरी साहब, समझते हैं कि ज़रूरी है। ऑपोजिशन जमातें भी बार बार कहती रही हैं कि ज़ाहिर है महंगाई है, बेरोजगारी है, वगैरह वगैरह वगैरह। नए लोग आ गए हैं, नई शायद थिंकिंग भी आ जाए, क्या हर्ज है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये वही अब्दुल हफीज हैं जिसको ये कहते हैं कि 6 अरब रोज का हमें जो सूद देना पड़ता है, इन्होंने ही लोन लिए हुए थे। ये वही इजाज साहब हैं, इजाज शाह साहब हैं जिन पर बहुत से खुद जिन पर दहशतगर्दी के जिन पर इल्जामात हैं, जिन्हें वियना में सफीर के तौर पर कबूल नहीं किया गया था। देखिए ना, आप कहते हैं कि ये FTF से लड़ पड़ेंगे, या वो उसको पाकिस्तान का नाम ग्रे या ब्लैक लिस्ट से निकाल लेंगे, या वो अब्दुल हफीज पाकिस्तान को निकाल देगा इस क्राइसिस से, जिसको इमरान खान कहते थे कि इस क्राइसिस में पाकिस्तान को धकेलने वाले इस तरह के लोग हैं। और शीरी मजारी तो कहती थी ये अमेरिकन एजेंट है। तो बात ये है, ये कम से कम क्लियर कौम के सामने आए। या तो कहें कि इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ये नाकाम हो गए हैं,
तब्दीली 11 फेल हो गई है और अब हमने मांगे तांगे के लोग इधर उधर से पकड़ लिए हैं। बाकी देखिए ना, गुजारिश ये है, ये बिल्कुल कमजोर लीडरशिप है। आप देख लें कि ये हमारे भाई बैठे हैं इस वक्त, वजीर सेहत, साबिक वजीर सेहत, ये बेचारे क्योंकि वो उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। असद उमर शरीफ आदमी था, वो घर चला गया है। कल जो गवर्नर पंजाब था उसने एक दबका मारा है, उसने कहा मुझे निकाला तो मैं उससे पहले चला जाऊंगा और मैं आलू चने बेचने नहीं आया। सारी हुकूमत उसके घुटनों में बैठी हुई है। आपकी शराफत तो ये बात ये है, आपकी शराफत है। देखें मेरी देखें, ये बात नहीं है। यही लोग सब इस मुल्क के लोग हैं, ये ऐसा नहीं है जो रखे गए हैं, कोई बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किए गए। इस मुल्क में पहले भी सर्व करते रहे हैं और इस मुल्क में आजम सवाती, हाँ तो देखिए आजम सवाती का अगर आप उनको बुला के पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके इशू नहीं, उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कोर्ट की तरफ से। उनको सीबीआर को एफबीआर को केस भेजा था जो उन्होंने क्लियर करवा दिया था। क्लियरेंस के बाद उनको ऊपर इल्जाम कुछ उसके अलावा है। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो केस भी था। आपको मालूम है कि जो उनके साथ जो गरीब लोग थे उनके साथ वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद कुछ सुलह हो गया और उसके बाद ये भी बताया गया था कि वो 621F के तहत भी उनको रहल करार दिया जा सकता है। नहीं वो देखे ना, वो देखें ये आईजी पंजाब का भी, आईजी इस्लामाबाद का भी मामला जी वो कहा गया था, असर रसूख इस्तेमाल करने का कहा गया था, और इस्तीफा उन्होंने दे दिया जो फिर कबूल भी कर लिया। जी बिल्कुल। तो अब क्या बदला है जो उस वक्त नहीं था? देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप वैसे उनसे पूछे, डॉक्यूमेंट्स उनको पता होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो केस जो वो था पेंडिंग, वो खत्म हो गया है और उनको क्या कहते हैं गोशवारे और टैक्सेस चेक कराएं, एफबीआर ने वो सारा उनको क्लियर हो गया है। इसके बाद वो आए हैं, ये अचानक नहीं आए, उसके बाद आए हैं और उसके बाद जब वो क्लियर हो गया तो वो आए हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात माफ कर दिया गया है जो गरीब फैमिली उनके साथ नहीं, उनके साथ तो मेरा ख्याल है देखें वो एक पड़ोसियों का कुछ झगड़ा था। मैं डिफेंड किसी को नहीं करने आया यहाँ पे, लेकिन वो आप खुद उनसे पूछेंगे। लेकिन क्योंकि कोई मामलात ठीक हुए थे इन द सेंस कि उन्हें अपने जाती जो मामलात थे, जो डायरेक्टिव थे, उनके मुताबिक उनको क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए वो शायद ठीक है। यहाँ हम लेते हैं ब्रेक को, कुछ पंजाब की रुख भी हम करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, वहाँ भी पसे पर्दा क्या क्या चल रहा है। ये भी बता दूं कि ट्विटर पे हमने एक सवाल जारी किया है। सवाल ये है कि क्या तहरीके इंसाफ को चौधरी निसार वजीर आला पंजाब के तौर पर कबूल होंगे या नहीं होंगे? 3 ऑप्शन है, हाँ, ना, मालूम नहीं। जरूर वोट दीजिएगा। नताइज हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ बात करेंगे पंजाब की, जहां फिर कुछ लग रहा है कि पसे पर्दा हलचल मची हुई है। आज मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने क्या कहा था, वजीर आला पंजाब के हवाले से सुनते हैं। वजीर आला पंजाब को मुबारकबाद दूंगी कि आज पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान ने जो उनके ऊपर जो एतमाद का इजहार किया, जो अफवाहें थी आए दिन वजीर आला पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से चहमगोइयां चल रही थी, वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उनको भी मैं कहूंगी कि वो भी अब इस वोट को इज्जत दें, क्योंकि उस्मान बुजदार अकेला नहीं, पंजाब असेंबली की अक्सरियत उस असेंबली की उस पर एतमाद करती है। आमिर कैनी साहब, डॉक्टर शहबाज बिल्वी कहते हैं, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के पीछे खड़े हैं, तो क्या उनकी कारकर्दगी आपकी कारकर्दगी से बेहतर है? मैं अपनी कारकर्दगी से कैसे कंपेयर करूँ? वो एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और जो आज फिरदौस साहबा ने कहा है बड़ी जेन्युइन बात है। देखें, आप जमहूरी मुल्क हैं और जमहूरी मुल्क में अगर एक असेंबली जिसकी मेजॉरिटी एक बंदे को री इंडोर्स कर रही है, उसके पीछे खड़ी हुई है और वो समझती है, ज़ाहिर है हर इलाके से MPs आते हैं, आपको पता ही है, तो ऑब्वियसली वो हमें उसको एहतराम भी करना चाहिए। उसका एहतराम तो करते हैं, लेकिन फिर सवाल ये इत्तलाल चौधरी साहब ये पैदा होता है कि री इंडोर्स करने की ज़रूरत क्या पड़ी अगर सबको एतमाद है उनकी कारकर्दगी पर, उनकी वजीर आला होने पर? देखिए, मैं अंबर दोबारा कह दूं, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ। हर लीडरशिप की एक जहनीत या एक आप समझने तरीक़ाकार होता है उसको डील करने का, और ये मेरे अपना सीनियर भी हैं, काफ लीग के मेरे साबिक सेनेटर साहब बैठे हैं, मैं इनके लिए भी कह रहा हूँ, ये जब तक उनसे ये प्यार से, जैसे कियानी साहब बात कर रहे हैं, असद उमर साहब अपने घर चले गए हैं, जैसे काफ लीग बात कर रही है, ये बात नहीं मानेंगे। कल गवर्नर पंजाब ने दबका मारा है और उससे पहले मैंने सुना, और मैं बिल्कुल आपको ये बात ये बड़ी यकीन से कह रहा हूं
कि ये बुज़दार साहब ने कहा है कि मुझे घर भेजेंगे तो उससे पहले हो सकता है असेंबली घर चली जाए। यानी वो इतना शरीफ आदमी भी नहीं है। जो इनके सामने अकड़ता है ये उसके सामने लेट जाता है इमरान खान साहब, जो इनके सामने लेटता है ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरा मतलब है जो अपने लोग हैं उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको आप सर पे चढ़ा रहे हैं। आपका वजीर दाखिला, आपका वजीर खजाना, आपका वजीर आला पंजाब, ये कोई पुराने पीटीआई के लोग नहीं है। सो मेरा ख्याल है पीटीआई के जो जेन्युइन वर्कर और इत्तेहादी हैं उन्हें उसी तरह डील पर करना पड़ेगा इस क़यादत से जिस तरह के कल गवर्नर पंजाब ने और ये बुज़दार साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमें निकालोगे तो फिर हम तुम्हारा सर लेकर जाएंगे साथ। यानी कि कामिल अली आगा साहब थोड़ा सा धौंस होना चाहिए वरना घर भेज देंगे। देखें मेरी बात सुने, हम जिसके दोस्त जो हमारी लीडरशिप है उसका रवैया कभी भी ऐसा नहीं रहा। हमारी लीडरशिप जब भी किसी के साथ दोस्ती करती है तो उसके ख़िलाफ़ साजिश नहीं करती, जो बात करती है उसके मुंह पे करती है। और जो रिजर्वेशंस होती हैं, आपने देखा पिछले दिनों में जब रिजर्वेशंस थी तो हमने बयान की और खुल के बयान की और मुलाकातें हुई, उसके बाद मुशावरत शुरू हो गई, हमारी रिजर्वेशन जो है वो दूर हो गई। ये रही बात मुनसलाई की और मिनिस्ट्री की, इसके लिए हम वो रवैया जो ब्लैकमेलिंग वाला होता है वो कतई तौर पे कभी भी वो अख्तियार नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आखिरी दम तक हम अपने उस एग्रीमेंट पे कायम रहें जो हमने इमरान खान के साथ किया। हम अपनी जात के फायदे में नहीं जाएंगे, हम अपनी जात के फायदे में नहीं जाएंगे कतई तौर पे। और हमारा रवैया जो है, हमारा रवैया जो है ये कभी भी ऐसा नहीं होता। क्या जरूरत पड़ी जब वजीर आजम उनके पीछे खड़े हैं? देखें ये तो एक पार्लिमानी रवायत है कि जब भी कोई शक व शुबा या कोई ऐसी कैफियत आए पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर, तो वो ये जो मीडिया ने क्रिएट किया हुआ था, ये एक हाइप क्रिएट हुई थी। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया। और एतमाद का वोट ये साबित करता है कि जितने तो यानी कि ये पैगाम जो है सिर्फ मीडिया के लिए बनाने की कोशिश की जाए, जितना भी मीडिया हाइप क्रिएट की जाए, उस्मान बुज़दार के ऊपर असम्बली के अंदर एतमाद है और भरपूर अंदाज में है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद खामोशी होनी चाहिए। और ये मैंडेट है इमरान खान का, उसको काम करने का हक है, किसी को वजीर रखे किसी को ना रखे। अगर वो किसी को किसी शोबे में ये देखता है कि वहाँ पे कोई कमी कुताही हो रही है और अवाम के अंदर मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वो तब्दीली ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ठीक है आपका मौका सामने आ गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वजीर आजम इमरान खान का क्लिप भी सुनवाऊं। ये सिर्फ मीडिया हाइप नहीं है। वजीर आजम इमरान खान जब खुद के हैं तो जाहिर है सवालात भी उठेंगे और चहमगोइयां भी होंगी। सुनिए वजीर आजम इमरान खान ने क्या कहा था। महमूद खान आपको भी ये कहता हूँ, और वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। आमिर कयानी साहब, खतरा है, केपी में खतरा है, पंजाब में खतरा है, चाहे अगर वजीर आला ना हो, काबीना में कोई खतरा है? देखिए काबीना में तो मैं आपको बताऊं, मैं आज आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ, ख़तरा हर उस शख्स को होगा। देखिए ये खान साहब का ये एक रवैया है और एक तरीक़ाकार है, जो देखेंगे कि जो आम मासेज हैं, जो गरीब मासेज हैं, अगर उन तक अगर वो कोई इम्पेक्ट आ रहा है किसी वजह से या किसी वज़ीर की वजह से, तो बदलने का ख़तरा हर वक्त है। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता यूँ ही चलता रहेगा। अगर कहीं ख़राबी हुई है या कोई मामलात हुए हैं या कुछ भी है कि खान साहब ये समझते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये इनके वज़ीर जो वज़ीर हैं, जैसे उनको आपने मैसेज भी देखा कि वज़ीरों को वो उन्होंने वार्न तो नहीं को किया कि लीडरशिप को कि आपने नज़र रखनी है और अगर कोई काम नहीं करता उन्हें हटा देना। ठीक है, अब यहाँ तलाल चौधरी साहब, क्या मीडिया को ये सिर्फ पैगाम था जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आज बोला था, या वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम दिया था, या किसी और को पैगाम दिया जा रहा था? देखिए गुजारिश ये है, ये सिर्फ अपनी नलायकी और अपनी ये टेनोर बढ़ाने के लिए सिर्फ इस तरह की तब्दीली का एक समझें एक ड्रामेबाजी है। देखिए बात ये है कि 9 महीने में कोई एक चीज डिलीवर इन्होंने नहीं की, कोई एक काम ऐसा जो वादा है वो पूरा नहीं किया।
इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, इन्होंने गलत वादे किए हैं, इन्होंने झूठ बोले हैं, और वो सारे के सारे झूठ जो है वो स्टेज से इमरान खान खुद बोलते रहे हैं। उन्होंने असद उमर को मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे आमिर कानी साहब ने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया, हाउसिंग स्कीम की बात करें तो 2 शहरों में उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिलीवर नहीं की? देखिए, डिलीवर मैं कहां से आपको शुरू करूं? आपको या आप महंगाई देख लें, आप इस वक्त इकोनॉमी की हालत देख लें, आप इस वक्त देख लें पंजाब की हालत जो बुज़दार साहब के हाथों हुई है वो देख लें, आप वो इनका वो प्रोजेक्ट देख लें, पेशावर मेट्रो देख लें, आप मैं कौन कौन सी चीज़ गिनवाऊं, डिलीवर किया क्या है? और बात ये है, एक बात इस तब्दीली के बाद क्लियर हो गई है, खान साहब को एक्चुअली OST कर दिया गया है, खान साहब को बता दिया गया कि आप इस काबिल नहीं हैं, उनकी अपनी वजारत भी और बाकी वजारत भी उन लोगों के पास चली गई है जिनके पास इख्तियार है। खान साहब को लाने वाले भी वही थे और अब तब्दीलियां करने वाले भी वही थे। मेरा ख्याल खान साहब को तो यह भी नहीं पता था कि अब्दुल हफीज शेख है कि अब्दुल हफीज पाशा है या अब्दुल हफीज कोई और है। उनको तो ये देखे ना, वो एक्चुअली तब्दीली जो है ना वो OST हो चुकी है, खान साहब OST हो चुके हैं, उनके से तमाम इख्तियार लेकर अब वो लोग खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं और यकीनन पछता भी रहे होंगे कि हम किस तरह के लोगों को लाए हैं। और पाकिस्तान की 70 साल की जाहिर है तराज चौधरी साहब ये तो कुछ आपकी ख्वाहिशात भी होंगी, लेकिन एक और जो जाहिर है मैं चाहूंगी कामिल अली आगा साहब से इस पर सवाल करूं, क्योंकि अब लंदन एक और नए लंदन प्लान की भी बात हो रही है। ये कहे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं, चौधरी शुजात भी लंदन में हैं, तो कुछ बन रहा है। कोई कामिल साहब कोई राब्ते हुए हैं, चाहे बराह रास्त हो चाहे बिलावास्ता हो? सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, ये वाला नैरेटिव वही वाला नैरेटिव है जो डॉन लीग का नैरेटिव था कि ये तासर देना कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड है, फिर ये तासर देना कि इसकी चाबी किसी के और के हाथ में है, और ये तासर देना कि फ़ौज जो है वो इसको लाने वाली है और वो इसका निज़ाम चला रही है, और इनको ये नहीं पता कि हफीज़ पाशा था कि हफीज़ शेख है। ये सारा वही नैरेटिव है जो फ़ौज को बदनाम करने वाला है। ये बात जो है ये बड़ी गलत बात है, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, ये कौम के मुफाद में नहीं है, और फौज को मुलायन करना जो है कामिल साहब माज़रत मैं आपको इसलिए रोकी हूं क्योंकि आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शहबाज गिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। यहाँ मैं आपसे सवाल जो करना चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत बातें हो रही हैं और आज जो डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने भी बात की थी, क्या वजीर आला पंजाब को हटाने की कोई कोशिश हो रही है या काबीना में कोई तब्दीलियों की कुछ बातचीत चल रही है? बहुत शुक्रिया अंबर। देखिए, जिस दिन से सरदार उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं, ये बात पहले दिन से हो रही है, उन्हें कल हटा देना, परसों हटा देना। हालांकि लोग एक बात नहीं समझते कि वो एक आईनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं और उसी आईनी तरीके से उन्हें हटाया जा सकता है, किसी की विश के साथ उन्हें नहीं हटाया जा सकता। अभी 2-3 दिन पहले ये अफवाहें फिर सरगर्म थी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, क्योंकि मैंने इस खबर की तरदीद करनी थी। मैंने उनसे खुद पूछा, डायरेक्टली पूछा, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं हो रही, ना पंजाब में ना KP में, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे। जहां तक बात रही वज़रा की तब्दीली की, ये हम पहले बहुत दफा कह चुके हैं कि वज़रा की तब्दीली बिल्कुल की जाएगी, उनकी एवेल्युएशन हो रही है, एवेल्युएशन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी और चीफ मिनिस्टर लेवल पे भी हो रही है। और जिस टाइम पे तो ये कब तक मुकम्मल होगी? कुछ खबरें हमें कब तक मिल सकेंगी? ये उनका प्रेरोगेटिव है जी, ये दोनों कैप्टन का प्रेरोगेटिव है। सेंटर में इमरान खान साहब हैं, प्रोविंस में सरदार उस्मान बुज़दार हैं। जिस वक्त वो समझेंगे कि ये राइट टाइम है उनके लिए चेंजेस करना, आपके सामने उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े पैमाने पर बड़े लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तब्दील किया है पिछले हफ्ते से। लेकिन डॉक्टर गिल, आपको जो वफाकी काबीना में रद्दोबदल हुआ था, उससे पहले भी जाहिर अफवाहें बहुत देर से चल रही थी, तरदीद भी हुई थी, उन चैनल्स को भी नोटिस हुए थे जिन्होंने ये खबर चलाई थी, लेकिन आखिर में वो खबरें दुरुस्त भी निकली थी। अब क्यों यकीन करें कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? और वो तो आपकी मर्जी होगी अंबर, मैं तो मरूंगा तो नहीं मैं इस चीज के लिए कि आप जरूर यकीन करें। आपने यकीन करना है। मैंने आपको अपनी साइड बताई है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्टली
बात करके पूछ के इसकी तरदीद जारी की। बाकी अफवाहसाजी हमेशा होती है, हर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती और पांचों सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। तो फेडरल में अगर एक टाइम में एक चीज हुई है तो जरूरी नहीं कि प्रोविंस में उसी तरीके से होनी। ठीक है, सूबे में चीज जिसको आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि एक वजीर को चेंज करना या जो फैसला होगा तब्दीलियों का अगर हुआ, अगर जरूरत महसूस हुई, जो फैसला होगा क्या उस्मान बुज़दार साहब का होगा या वजीर आजम का होगा? पहली बात तो ये बहुत ही नामुनासिब बात है कि आप उनके स्पोक्स पर्सन से ये पूछ रहे हैं क्योंकि तब्दीली का फैसला हुआ तो क्या हुआ। मतलब इसके जवाब का आपको पहले पता है कि मैं क्या जवाब दूंगा, तो पहले तो गलत गेस्ट है इसके लिए। आपका जो सवाल है वो गलत बंदे से। ये फेडरल में प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि प्रोविंस में जो चेंजेस होनी है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने करनी है और अगर बड़े लेवल पे पार्टी ने करनी है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है। तो मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और वही रहेंगे। और ये उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे कहा और मुझे उन्होंने कहा कि इसका डिनाइल आप जो है वो प्रेस में दे। मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनसे बात करके उनकी इजाजत से मैंने ये डिनाइल दिया। डॉक्टर शहबाज गिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी निसार के बारे में बातें बहुत अब चल रही हैं कि वो दोबारा शायद हो सकता है पंजाब में एंट्री मार लें। तलाल चौधरी साहब, यहाँ आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये चौधरी निसार के बहुत जिक्र अब चलने दोबारा से चलना शुरू हो गया है। अगर वो अपना हल्फ उठा लेते हैं और वजीर आला पंजाब के तौर पर वो सामने आ जाते हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनको वोट देगी? देखिए, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है और जब तक मेरे इल्म में इस तरह की कोई बात ना हो तो मेरा ख्याल बात करना मुनासिब नहीं है। मगर पंजाब में तब्दीली जो है वो इमरान खान साहब कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त 2-3 उन्हें मसाइल हैं। गवर्नर साहब भी उनका इस वक्त पूरी तरह मुतमिन नहीं उनसे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कोई तवीज़ धागा करना है, वो भी बड़े तंग हैं अंदर। जो कुछ उनसे हो रहा है वो सिर्फ एक वजारत के लिए तो नहीं आए, वजारतें तो उन्होंने पहले भी देखी हुई हैं। और उसके बाद मैं दोबारा वसूख से कहता हूँ, बुज़दार साहब ने कह दिया है कि मुझे हटाएंगे तो ये असेंबली मेरे साथ ही घर जाएगी। तो ये अब इतनी इनमें ताकत नहीं है, इतनी थोड़ी सी अक्सरियत है, ये बुज़दार साहब को इतनी जल्दी हटा नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है इनके अपने इंटरनल मसाइल काफ़ी सारे हैं। तो अभी ये सवाल जो आपने किया है ये इसकी शायद नौबत ही ना आए, इसकी शायद नौबत ही ना आए। इंटरनल मसाइल भी बहुत सारे हैं। कामिल अली आगा साहब, अगर मिसाल के तौर पर अगर चौधरी निसार सामने आते हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनको सपोर्ट करेगी या अपना कोई उम्मीदवार सामने लाएगी? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानता है वो हमारे मजाज को भी समझता है, हमारी क़यादत को भी समझता है, हमारी पार्टी के रवैये को भी समझता है। अभी आपने लंदन प्लान की भी बात की थी और इशारा आपका ये था कि शायद शहबाज शरीफ से कोई मुलाकात हुई है। ये कतई तौर पे हमने इलेक्शन, ये कतई तौर पे नामुमकिन चीज़ें हैं और चौधरी शुजात साहब ने भी इसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद कर दी है। हम जिसके साथ चलते हैं उसके साथ ही चलते हैं। अगर हमने हमारा मकसद याद सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री लेना होता तो हमें जब ऑफ़र हुई थी इब्तदा में तो हम चीफ मिनिस्ट्री ले लेते, लेकिन ये हमारे में नहीं है। हम दोस्तों के साथ वफा करते हैं, जफा नहीं करते। और हमने हमेशा जिसका चीफ साथ मिनिस्ट्री की पेशकश क्यों ठुकराई थी उसके साथ उसके साथ कभी कोई साजिश नहीं इसलिए टुकराई थी कि हमने अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ा था। चीफ मिनिस्टरशिप की पेशकश किसने की और थी जब और हमने इलेक्शन लड़ लिया, ये सारी चीजें तो सारी दुनिया को रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी हैं और सारी चीजें ये खुल के मीडिया के सामने आ चुकी हुई हैं। और उसकी तरदीद भी हमजा शहबाज साहब ने उसकी तरदीद भी नहीं की, कभी उसकी तरदीद नहीं आई। लेकिन अब ये जो वक्तन फ़वक्तन अफवाहें फैलाई जाती हैं वो हमारी करैक्टराइजेशन करने की कोशिश है और मीडिया हाइप क्रिएट करके शक्को शुबात पैदा करने मीडिया हाइप की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको चौधरी परवेज इलाही साहब का एक क्लिप सुनवा दूं, ऐसा ही लगता है कि वो दिलचस्पी रखते हैं वजीर आला के ओहदे में। सुनिए। तलाल चौधरी साहब, हमजा साहब ने तरदीद नहीं की। कामिल साहब का कहना है कि उनको सीएमशिप की ऑफर की गई थी।
देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिनकी इतनी अहमियत नहीं होती, और बहुत सारी के भी उनकी हर वक्त आप तरदीद या तस्दीक करते रहें। जो कुछ भी होगा, हम एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब की बड़ी पार्टी हैं, और हम जो कुछ कहेंगे वो दिन के अंधेरे में इंशाल्लाह ताला, दिन के उजाले में इंशाल्लाह करेंगे, कोई रात के अंधेरे में कोई चीज़ नहीं होगी। और हम तो इस वक्त तक इंजॉय कर रहे हैं इनके इंटरनल डिफरेंसेस। आप जरा देखें तो सही, 8 महीने हुए हैं, हमने तो धक्का देने की कोशिश ही नहीं की, ये तो खुद ही गिरते जा रहे हैं। हम तो इनकी टांगे पकड़ कर बैठे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पेशकश की थी कि चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग खौफ से हो, तो तरदीद करते हैं। ये पेशकश नहीं की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने या देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मेरे ना हमारी पार्टी में इस तरह की कोई बात मेरे इल्म में है, मेरे कोई इल्म में नहीं। मेरे इल्म में हो तो फिर ही मैं उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकता हूं। मुझे तो ये पता है कि हमारी पार्टी ने अभी तक ना वफाकी ना सूबाई हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की। ये अपने डर से ही कांपी जा रहे हैं। कभी हमजा साहब को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कहीं हुकूमत ना बदल दे, कभी अपना वजीर पकड़ लेते हैं अलीम खान के कहीं हुकूमत ना बदल जाए, और हम तो इंजॉय कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, इनके हालत देख रहे हैं। ये 9 महीने में आप तब्दीली के देखें तो सही हालत के आका। कभी सोचा था किसी ने कि असद उमर को घर भेज दिया जाएगा बेइज्जत करके, इनकी अपने लोग कोई अहम वजारत में नहीं होंगे, खान साहब का इख्तियार छीन लिया जाएगा, नहीं है, चाहे पंजाब में हो या वफाक में हो। 5 साल इंतजार करेंगे। नहीं, देखिए ना, 5 साल की बात नहीं है, अभी तक हमने धक्का देने की, अभी ये अपने वजन से गिर रहे हैं, अपनी झूठे वादों से गिर रहे हैं, अपनी बुरी कारकर्दगी से गिर रहे हैं, अपने अंदर के इख्तलाफ से गिर रहे हैं, और ये अपने आप से खुद गिर रहे हैं अभी। मगर हमें फैसला ईद के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लोग इस तरह की बैड गवर्नेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते। पाकिस्तान के लोग इस तरह की महंगाई, इस तरह की नलायकी, इस तरह की हुकूमत बर्दाश्त, अगर हम पाकिस्तान के लोगों के साथ ना खड़े हुए तो लोग हमारे पीछे से भी हट जाएंगे। लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, और हमें भी ईद के बाद फैसला करना होगा कि इन नलायकों को रहने देना है या नलायकों को छोड़ना। जो बार-बार बात हो रही है बैड गवर्नेंस की, आप भी ये मसाइल जो है इसको उठाते रहते, लेकिन साथ साथ एक और मामला है, वो है अंदरूनी इख्तलाफात का मामला है। क्लिप सुनवाते हैं आपको कि किस किस्म की अंदरूनी इख्तलाफात की बात होती है, सुनिए। कामिल साहब, क्या वाकई चौधरी सरवर बहुत ज्यादा मुदाखलत करते हैं? जाहिर है क्योंकि काफ लीग ने भी शिकायत की थी जहांगीर तरीन साहब से। देखिए, ये उनके इंटरनल इश्यूज हैं, हमें ये आदत नहीं है कि हम उनके इंटरनल इश्यूज के अंदर मुदाखलत करें। लेकिन वो वीडियो तो सामने आई थी जिसमें शिकायत भी हो रही थी क्योंकि बहुत मुदाखलत करते हैं गवर्नर साहब। है और होगा, लेकिन हमें वो एक वक्त था, हमने अपनी रिजर्वेशन पेश कर दी थी, उसके बाद उसका अजाला हो गया, जिसके बाद हमने इस बात का तस्करा भी नहीं किया, और हमें पीटीआई के इंटरनल मामलात के अंदर दखल देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती कोई करेगा तो हम वो उसको इमरान खान के सामने ज़रूर रखेंगे। उस वक़्त हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही थी जिसकी वजह से हमने वो मामला जो है वो इमरान खान के सामने रखा, उसका हल निकला। उनका मामला है जो अंदरूनी इख्तलाफात है, उस पर आप कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन तलाल चौधरी साहब, क्योंकि आपने कहा कि ईद के बाद फैसला करेंगे, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है? देखिए ना, एक इंतहा है ना, लोगों, अब हम कितनी देर तक इनका मुंह देखते रहेंगे, कितनी देर तक हम देखते रहेंगे कि ये, क्या हम उस वक्त तक इंतजार करें जब तक बेड़ा गर्क कर दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में डुबो दें, पाकिस्तान को वहां तक नीचे ले जाएं कि उठाना मुश्किल हो जाए? देखिए ना, आप इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हमने छोड़ी कहां थी और ये हालत किस पर ले गए हैं। तो हम किस तरह पाकिस्तान को इन हालात में, मेरा मतलब है, कब तक इनको ढील दे सकते हैं? यकीनन अपोजिशन की बड़ी जमात के तौर पर डील की बात होती है। तलाल चौधरी साहब, मां की बात काट रही हूं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कामिल अली आगा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत करने का। यहाँ बता दूं, हमने पोल जारी किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। सवाल ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी निसार को वजीर आला पंजाब बनाती है तो क्या वो कबूल होंगे या नहीं होंगे? 29% ने कहा हाँ, 65% ने कहा नहीं, और 6% ने कहा मालूम नहीं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर। कल होगी मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।